पहले नदियों में स्नान होते थे, वस्त्र घाट पर रख दिए जाते थे, नदी पर स्नान करते थे। जैसे ही सुखदेव जी महाराज निकल गए, यौवनाएं नहाती रहीं, स्नान करती रहीं, जल क्रीड़ा करती रहीं। 20 साल का सुखदेव निकल गया। थोड़ी देर बाद 80 साल के उसके पिता निकले। भागवत में एक कथा है, सारी यौवनाओं ने घाट में हाथ बढ़ाया, वस्त्र खींचे और तन को ढांक लिया उन्होंने। बूढ़े ने पूछा, मेरा अभी 20 साल का बच्चा निकला, जवान, उसे देखकर तुमने तन ना ढका, मुझ बूढ़े को देखकर तन क्यों ढक रही हो? उन्होंने कहा कि तुम जो हमें घूर घूर कर देख रहे हो ना, ध्यान रखिए, 20 साल का जवान जिसका मन खराब नहीं था, 80 साल के बूढ़े, तेरा मन खराब है, इसलिए हमें तन को ढकना पड़ता है, इसलिए हमें वस्त्रों से अपने शरीर को ढांकना पड़ता है। उस दिन कहा गया कि 80 साल का संत वो नहीं पा सका जो 20 साल के सुखदेव जी महाराज जीवन में प्राप्त कर लिया करते भरी जवानी में। उन यौवनाओं ने कहा कि बूढ़े 20-80 साल के वृद्ध सन्यासी, यदि तेरी आंखों पर पट्टी होती तो हमें तन ढांकने की जरूरत ना होती, लेकिन तेरे पुत्र में जो नग्न गुजरा है उसके आंखों पे मर्यादा की पट्टी है, इसलिए हमें तन को ढांकने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। विचार करिए, क्या ढकना? शरीर है मान्यवर, सोचना है आपको, जीवन की साधना को सोचना है, बहुत बड़ी साधना है। 24 घंटे निर्विकार बने रहना, एक से एक आकर्षण पैदा होना। भोगवाद और वासना के समय में लोग कहते हैं चौथे काल के मुनि अच्छे महान थे, अरे वो तो जंगलों में जाकर रहते थे, जंगल में जाके नग्न रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भीड़ में नग्न रहना जीवन की बहुत बड़ी बात हुआ करती है। रात दिन आकर्षण के दृश्य दिखते हैं, रात दिन अट्रैक्शन होता है, रात दिन वासनाओं के दृश्य दिखते हैं, फिर भी भोगियों के बीच जो योगी बना रहता है वो उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना किया। भोगी के बीच योगी, चतुर्थ काल में तो जंगलों में योगी थे, कौन जाता था वहां? हिमालय में बैठकर नग्न हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? हजारों रूपसियों के बीच भी जिसके मन में विकार पैदा नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया, चौथे काल के मुनि जो 1000 वर्ष में तपस्या करके कर्म झड़ाते थे, पंचम काल का मुनि 1 वर्ष में तपस्या करके कर्म को झड़ा दिया करता है। ध्यान रखिए, 80 साल, अभी पिच्छी बदलेगी ना दिवाली पे, ले लो भाई, जो ब्रह्मचर्य लेगा मेरी पिच्छी ले लो। ऐसे उठेंगे ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, उन्हें ब्रह्मचर्य देने में ही शर्म आ रही हमको। ध्यान रखिए, छूटता नहीं है, इंद्रियों को जीतना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, बहुत कठिन काम है। और जिसने ब्रह्मचर्य को पाल लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, एक बात ध्यान रखना, उसके मन में फिर कुछ नहीं आता। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब आशीर्वाद देते थे, देखने वाले को लगता था कि महिला के सिर पे हाथ रख दिया, आदमी के सिर पे हाथ रख दिया, स्त्री को छू लिया, अरे ये तो तुम्हारे भीतर की वासनाएं बोल रही हैं। लेकिन महाराज के हाथ ने जब भी आशीर्वाद का उठा, उन्हें ये पता नहीं चला कि स्त्री का सिर है या पुरुष का सिर है। ये होते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले। छू छू, दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। मान्यवर, काम को जीत लिया फिर क्या दूर रहे? विचार करिए, आप सोचिए। एक संत ने कहा, स्त्री के सुख को हमने त्याग दिया है, इसलिए सन्यासी हो गए। मैं कहता हूं नहीं, तुम सन्यासी नहीं हो। मैंने कहा कितने दिन हो गए तुमको स्त्री सुख छोड़े हुए? बोले 50 साल। मैंने कहा मतलब क्या रहा? फिर मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा क्या किया तुमने सन्यास छोड़कर? स्त्री सुख छोड़ा है, धन का सुख छोड़ा है। अरे मैंने कहा व्यर्थ हो गई तुम्हारी तपस्या। बोले क्यों? मैंने कहा तुमने स्त्री सुख छोड़ा, तुमने धन का सुख छोड़ा, मुझसे पूछो। उन्होंने कहा आप बताएं आपने क्या छोड़ा? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। बोले स्त्री सुख। अरे मैंने कहा 60 साल की उम्र होके अभी भी स्त्री में सुख दिखाई दे रहा है? अरे नादान, मैंने तो इसलिए छोड़ा कि स्त्री में सुख है ही नहीं। है ही नहीं तो छोड़ने की बात क्या है? धन में सुख है ही नहीं, स्त्री में काहे का सुख है? बहु मृतक सड़ही मसान जाही, काग ज्यों चोंचे भरे। विचार करिए,
सोचना, इसमें हाड़ मांस का पोटला क्या है इसके पास, इसमें काय का सुख है? साधु बनने के बाद भी स्त्री में सुख दिखाई दे रहा है, तभी दाल में कुछ काय का सुख है? काम रोगी रति करे सड़ही मकान जाही कागजी ऊंचे ऊंचे। इस धन में जब तक स्त्री में सुख दिख रहा है तब तक ब्रह्मचर्य तो हो सकता, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। दो सन्यासी चले जा रहे थे रास्ते से, एक बूढ़ा सन्यासी, एक जवान सन्यासी। ध्यान रास्ते से जा रहे थे, बूढ़ा सन्यासी आगे आगे था, जवान सन्यासी पीछे था। एक नाले, बरसाती नाला उफान पर था, उफन रहा था नाला। एक लड़की युवती सुंदर सी खड़ी है, उसने बूढ़े सन्यासी को रोका, बाबा जी ये नाला बहुत चढ़ाव पर है, इसका बहाव बड़ा तेज है, तपस्या भंग करूंगा, अपने व्रतों का नाश करूंगा, दूर रहे। बोले बाबा जी मैं हाथ जोड़ती हूं, उस पार कर दो मुझे, मैं रात कैसे काटूंगी इस जंगल में, सहायता कर दो। बाबा ने कहा दूर, छूना मत मुझे, भ्रष्ट कर देगी मुझे। बाबा दुत्कारते चला गया। बाबा के मन में आया जब नाले के उस तरफ पहुंचा कि यार ऐसा ना हो कि जो मेरा चेला पीछे आ रहा है ये पार करा दे। बाबा रुक गया, पलट के देखा तो जो सोचा वही हो गया। उसने जवान से कहा ओ सन्यासी क्या मुझे उस तरफ पहुंचा देगा? उसने कहा कोई बात नहीं बहन, आओ। उठाया, कंधे पर रखा, नाला पार करा दिया। बाबा की आग लग गई। बूढ़े ने कहा मूर्ख, भ्रष्ट कर ली तूने तपस्या, नष्ट कर लिया अपनी साधना, चल गुरु से तुझे दंड दिलवाता हूं। पकड़ के ले गए बूढ़े गुरु के पास, कहा बाबा इसको संग से बाहर करो, ये भ्रष्ट हो गया है, इसने जीवन की साधना नष्ट कर ली। गुरु ने पूछा क्या कर लिया इसने? बोले स्त्री को छू लिया इसने, स्त्री को छूना पाप है, इसलिए इसे संग से बहिष्कृत कर दिया जाए, इसका सन्यास वापस ले लिया जाए, इसको घोर प्रायश्चित दो, दंड दो। गुरु भी बड़े पहुंचे हुए थे। गुरु ने कहा क्यों रे, तूने स्त्री को छुआ? बोले हाँ गुरुदेव छुआ। बूढ़े से कहा तुमने? बोले मैंने नहीं, मैं तो बिल्कुल पक्का हूं। अच्छा। गुरु ने कहा ऐसा करो बूढ़े सन्यासी, तुम प्रायश्चित ले लो। बोले मैं काहे का प्रायश्चित? पाप इसने किया है, प्रायश्चित मैं ले लूं। बूढ़े ने कहा मुझे लगता है कि इसने पाप नहीं किया, पाप तुमने ज्यादा किया है। बोले मैंने काहे का पाप किया? अरे बोले ये तो बेचारा उस युवती को उठा के लाया और उसी किनारे दूसरे ला करके छोड़ दिया, लेकिन बूढ़े बाबा ये तो वहीं छोड़ आया, तुम अभी तक अपने दिमाग में बिठाए हुए उसे, यानी अभी तुम साधना में सफल नहीं हो, अभी तक तुम्हारे कंधे पर बैठी है। बाहर से छोड़ दिया, भीतर से तो बिठाए हो, डर किस बात का? ध्यान रखिए मान्यवर, ब्रह्मचर्य बाहर की चीज नहीं, ये तो भीतर की चीज हुआ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम मेरे पैर छूने लगो, पैर पकड़ लो, हाथ रखवाने लगो, नहीं, मैं बात कुछ और कह रहा हूं। ये तो परंपराएं हैं, परंपराओं में कुछ नहीं रखा है, ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम लाइन लगाओ, नहीं, एक व्यवहारिकता, लोक व्यवहार। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई स्त्री ने पैर छू लिया तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। मैं तो कहता हूं दिगंबर संत और भगवान की प्रतिमा बेश्या भी छुएगी तो गलत भाव से नहीं छू सकती, वह तो भक्ति भाव से ही छुआ करती है, पूज्यता के भाव से छुआ करती है। लेकिन हम नहीं छुलाते हैं, ये लोक व्यवहार है, इससे धर्म का कोई संबंध। जो छुलाते हैं वो भी निर्विकार हैं, जो नहीं छुलाते हैं वह भी निर्विकार हैं, ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी लोक व्यवहार की व्यवस्था होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। संत वही होता है जो निश्चय का भी ध्यान रखता है और व्यवहार का भी ध्यान रखता है, ध्यान रखिए। वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। भीतर की वासनाएं मरना चाहिए। एक बालक और एक संत में इतना ही अंतर होता है। एक बच्चे में वह भी नग्न रहता है, मां की गोद में लेटा रहता है। किसी बच्चे को देखकर किसी को विकार आते नहीं? रामचंद्र जी ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बदन पे कपड़े नहीं है लेकिन पैरों में पाजेब बंधी हुई है, कमर में करधनी बंधी है। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। श्याम
छोटे से ठुमक ठुमक चलते हैं। कितना प्यारा वह रूप लगता है उस बच्चे का, निर्विकार नग्न अवस्था, कोई विकार नहीं होते बच्चे के भीतर। एक दिगंबर संत, जैन संत और भी संत और एक बच्चे में इतना ही अंतर होता है कि बच्चे में अभी विकार पैदा नहीं हुए हैं और संत विकारों को पैदा नहीं होने देता है। यही दोनों की जिंदगी हुआ करती है। ऐसा निर्विकार जीवन संत का संकल्प है कि विकार पैदा नहीं होने देंगे, और बच्चे में अभी विकार पैदा हुए नहीं, दोनों का जीवन। इसलिए हमको कहा है यथा जात रूप बालकवत मुद्रा होती है। विचार करिए, ये वासना का भेष नहीं, ये साधना का भेष हुआ करता है। तीनों लोकों के देवी देवता तक इस मुद्रा को प्रणाम किया करते हैं। मान्यवर, समझना है आपको, वासना क्या देती है? कुछ नहीं देती। क्या मिलता है उससे? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। घी में, अग्नि में घी डालोगे तो आग बुझेगी या जलेगी? जलेगी, ध्वस्त कर देगी जीवन को। मान्य सोचना है। ब्रह्मचर्य की साधना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज आपने संसार को भोगे बिना कैसे छोड़ दिया? मैंने कहा क्यों? बोले आपको क्या मालूम कि भोग बुरे हैं? जब भोगे ही नहीं है तुम क्या जानो बुरे हैं कि अच्छे हैं? तो बिना अनुभव किए आप तो इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, समन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या मालूम कि स्त्री अच्छी है कि बुरी है? आपको क्या मालूम पत्नी कैसी होती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो बचपन में ही आ गया छोटे से में। तो बोले फिर आपका त्याग नहीं है। त्याग तो बाबा जियों का है कि इन्होंने सब जाना, देखा, भोगा, बोले अब ये अच्छे हैं। आपको क्या मालूम कि पैसा खराब है? आपको क्या मालूम भोग बुरे हैं? पहले भोगते, फिर समझ आती, फिर छोड़ते। मैंने कहा ऐसा यदि मैं करता तो शांतिलाल बड़जात्या बन जाता। उन्हें तो सब देख लिया, मुनियों का साथ सब कुछ देख लिया, कई महाराजों की दीक्षा करा दी। अपना नंबर कब आएगा बाबूजी? विचार। अच्छा अभी नहीं, विचार कर। समाधि अब बचा ही क्या समाधि? विचार करिए, सोचना है। एक बात बताओ, ये तर्क है कि जब आपने यदि रसगुल्ला नहीं खाया तो कैसे कह रहे हैं रसगुल्ला खराब है? पहले खाओ फिर बोलो, पहले गृहस्थी बसाओ फिर बोलो कि गृहस्थी बेकार है, अब मैं सन्यास लेता हूं। तर्क देते हैं लोग मुझे। मैंने उस आदमी से एक तर्क दिया, बस आप भी सुन लीजिए, काम आएगा। मैंने कहा किसी चीज को जानने के लिए भोगना जरूरी है क्या? बोले हाँ, ठंडा पानी गरम छूकर भोग कर ही तो पता पड़ेगा ना, दूर से कैसे पता कर ले गए? मैंने कहा एक बात बता, तूने कभी जहर खाया है? समझ गए क्या? बोले नहीं खाया। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता कि उसको खाने से मर जाते हैं? बोल, पहले भोग, उसकी बात कहना कि आज के बाद जहर नहीं खाऊंगा। बोल कभी जहर खाया? बोले कभी नहीं खाया। और मैंने कहा यदि को तो रात में भी कोई खिलाए नहीं खाऊंगा। मैंने कहा जहर से इतनी नफरत क्यों है तुझे? तुझे क्या मालूम, लोगों ने कहा होगा, तुझे तो नहीं मालूम ना कि जहर से मरते हैं। बोले मेरा विश्वास है। मैंने कहा कैसा विश्वास है जब तूने खाया नहीं, भोगा नहीं, कैसे कह रहा जहर से लोग मर जाते? मैं तो नहीं मानता। जैसे तू नहीं मान रहा ना बिना भोगे त्याग क्यों किया, मैं भी नहीं मानूंगा बिना जहर खाए जहर का त्याग क्यों किया। बोले महाराज जहर खा लूंगा तो त्यागने लायक बचूंगा कहाँ? मैंने कहा मैं अभी संसार भोग लूंगा तो फिर छोड़ने लायक बचूंगा कहाँ? ध्यान रखिए मान्यवर, हर चीज की अनुभूति की जरूरत नहीं हुआ करती है। कुछ मैंने कहा तूने कैसे जाना कि जहर से मरते हैं? बोले मैंने बहुतों को मरते देखा है। मैंने कहा बस बेटा, मैंने भी भोगों में बहुतों को फंसते देखा है, इसलिए अपना दामन मैंने बचा लिया। इसीलिए मैं अलग हो गया कि एक बार फंस गए गई भैंस। अब तो यही कहते रहोगे समाधि करा देना हमारा। उस समय समझ क्यों नहीं आई? ध्यान रखिए, विचार करना है। भोग बुरे भव रोग बड़ा में,
बैरी हैं जग जी के। एक बार ये भोग की लत लग गई, छूटती नहीं है रे भाई। संसार दर्शन का चित्र देखा होगा ना, लटका है डालियों को पकड़ करके, रात दिन रूपी चूहे डालियों को काट रहे हैं, मौत का हाथी पेड़ हिला रहा है, नीचे कुएं पर 4 अजगर खड़े मुंह फाड़े, शहद की बूंद टपक रही है, 1 ड्रॉप मोर, एक बूंद और आने दो। उधर पेड़ हिला रहा है, मौत हिला रही है जिंदगी, लेकिन भोगी क्या कहता है, बस एक बूंद और। विचार करिए, मालूम नहीं पागल, जिस डाली को पकड़ा है उसे रात दिन के चूहे कुतर रहे हैं। तेरी एक एक बूंद जब गिरेगी मुख में आएगी, और जिस दिन डालियां टूट गईं 4 गतियों के भुजंग तुझे निगल के रख देंगे। ध्यान रखिए, संसार में बिस्बेल नारी तज गए योगीश्वरा। बिस्बेल का मतलब तुम बुरा मत मानना, ये कोई अमृत के वृक्ष नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई ऐसा लिख दिया, वो तो महिला लिखती पूजा तो इनको विष वृक्ष लिखते, वो तो जेंट्स था लिखने वाला। और भगवान जाने धानत राय की उस दिन बीवी से झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, पूरी भड़ास निकाल के रख दी, सारी गालियां स्त्रियों को दे दी, हर ग्रंथ में स्त्रियों की बुराई, क्योंकि स्त्रियों को ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं था। यदि स्त्रियां लिखती तो आदमी को इतनी गालियां बकती। इनको बिस्बेल बनाने वाला तो ये विष का वृक्ष ही, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, 96,000 रानियां एक चक्रवर्ती में तृप्त हो जाती हैं, मगर एक चक्रवर्ती 96,000 में तृप्त नहीं हुआ करता है। बोलो बिस्बेल ये है या विष का वृक्ष ये आदमी है? सोचिए, एक रानी 2 राजा नहीं रख सकती, लेकिन एक राजा 3-3 रानियां रख लेता है। कौन है बिस्बेल, तुम हो या ये है? विचार करिए, सोचना है आपको। रावण की 10 शीश और 20 आंखें। कितने शीश थे कहते हैं? 10 शीश तो आंख कितनी होंगी? 20 आंखें एक सीता पर टिकी थी। तुम्हारी 2 आंखें, याद करो, अब शर्म क्यों आ रही? रावण की 20 आंखें एक सीता पर टिकी, तुम्हारी 2 आंखें 20,000 सीताओं को घूरती हैं। ध्यान रखना, मंदिर में भी भगवान कम देखते हो, ये छोरे सब सेटिंग वेटिंग चलती रहती। अपन बूढ़े बूढ़े प्रवचन सुन रहे, वहां क्या चल रहा भगवान जाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। विचार करिए, मंदिर बड़ा अच्छा स्थान है, लोग धार्मिक भी समझेंगे और अपन अधार्मिक भी बने रहेंगे। ध्यान रखिए, देख तो लेते ही हो बेटा तुम लोग, बाज तो नहीं आते हो। सोचना है, मन को वश में करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, मन को, आंख को, कान को वश में रखना। कमेंट्स तो पास कर ही देते हैं, अरे आज तो बड़ी बंठन के, अरे क्या बात तेरे की। रे मन, कभी बना तू राम की सीता, कभी सब शिव की भवानी, कभी बना सिद्धार्थ की त्रिशला। बता रे मन, तू किस किस पे नहीं फिसला। बता मन, तू किस किस पे नहीं फिसला। विचार, जीवन को सार्थक करिए, संस्कृति को बचाइए, धर्म को बचाइए, सभ्यता को बचाइए। मान्यवर, बातें बहुत हैं, समय खत्म है। आज मैं सकल अजमेर समाज का तहे दिल से आभार मानता हूं कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अजमेर मेरे लिए अजनबी शहर था, पहले कभी नहीं आया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, यहाँ के लोग मुझसे जुड़े भी नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा शिविर तुमने किया, साधना की, और मुझे लगा कि अध्यात्म के प्यासे लोग हैं। लोग बोले महाराज ये अजमेर है, यहाँ कोई नहीं आएगा। शिविरों में तो बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। मैंने एक संकल्प किया था, बाहर से चाहता तो यहाँ 2000 आदमी होता, लेकिन मैंने कहा नहीं, खर्चा समाज करे, मेहनत कमेटी करे, मजे पड़ोसी ले जाए। नहीं, अजमेर का श्रम अजमेर को ही फल प्राप्त होना चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए।
वरना ऐसा नहीं है ये नसिया छोटी पड़ जाती, इतने लोग आ जाते बाहर से। मैं किसी भी शिविर में बाहर के लोग नहीं बुलाता, 2 4 10 आ जाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जितने भी अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हमने प्रोफेशनल नहीं बुलाए, आपके बच्चों को तैयार किया, सिखाया। ये लाभ है चातुर्मास का। भले आपको छूट दे दी गई कि घर चले जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है, छूट होने बाहर वाले क्यों नहीं, बाहर के लोग को छूट क्यों नहीं दिया? वो जाएंगे कहाँ बेचारे, 1000 किलोमीटर से आए हैं, दिन भर रहेंगे वहीं। लेकिन कठिनाई तो तब है ना जब शहर के बीच रहकर शिविर लगे, आपका घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। उसके बाद भी हमारी माताओं बहनों ने, हमारे धर्मनिष्ठ श्रावकों ने व्यापार बिजनेस परिवार से समय निकाला। एक महानुभाव तो ऐसे जिन्होंने 10 दिन छुट्टी ले ली कि अब मैं कहीं नहीं, शिविर में ही रहूँगा, और आपने आत्म साधना की। बहुत आनंदित हूँ। अजमेर चौमासा मेरी नज़रों में हमेशा रहेगा। आप सबकी तपस्या त्याग, जो टीम मुझे लेकर के आई, बहुत शंकाएं थी इस टीम के बारे में लोगों को, तुम्हारे ही लोगों को थी, बाहर के लोगों का तो छोड़ो, तुम्हारी समाज को। लेकिन मैंने कहा नहीं, अरे बड़े लोगों में, बहुत पैसों में तो हर कोई चतुर्मास कर लेता है, हम भी तो कुछ ऐसा करें कि उन्हें बड़ा बनाएं, उन्हें महान बनाएं, उन्हें मजबूत बनाएं। नहीं मिलता चांद ना मिले, लेकिन तो हम तो वो यशोदा मैया हैं जो थाल में चांद दिखा करके चांद का दीदार करा दिया करते हैं। मान्यवर, जागृति मंच की 4-5 साल की साधना, जो मंच इन लोगों ने बनाया, टीकम चंद जी, महावीर जी, संदीप भाई, आज संदीप ने मुझे कमरे में कहा, सुनील जी, ये सब लोग, कि हमारे आपने चातुर्मास करके हमारी 4 साल की मेहनत को सफल कर दिया।